हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ड्रीमवर्क 06 और आज फिर हाजिर हूं मैं आपके लिए एक नया एपिसोड लेकर। तो पिछले एपिसोड में आपने सुना था कि संयोगिता को जब ये बात पता चलती है कि संयोग ने उससे शादी किसी मजबूरी में की थी, तो फिर वो उसके बारे में सोचने लग जाती है। तभी उसका फ़ोन बज उठता है। जब संयोगिता फ़ोन उठाती है तो वो फ़ोन उसके भाई का होता है। संयोगिता ये सोचकर खुश हो जाती है कि चलो देर से ही सही, पर उसके भाई को उस पर प्यार तो आया। पर संयोगिता का सपना जल्दी टूट जाता है जब उसका भाई उससे कहता है कि क्यों ना वो संयोग से कहकर उसे थोड़ा सा फ़ायदा दिला दे। तो आइए जानते हैं कि अब आगे क्या हुआ था। संयोगिता अपने भाई की बात सुन फीकी सी हंसी हंसती और बोली, ठीक है भाई, मैं बात करूँगी उनसे। हालांकि वो ये खुद भी जानती थी कि ये वादा एकदम झूठा है, क्योंकि वो संयोग से क्या बात करे। संयोग जी को तो शायद ये भी नहीं पता होगा कि उसके घर में कितने सदस्य हैं, क्योंकि संयोग ने कभी उससे बात करना तो दूर, उससे कभी ढंग से नजर उठाकर भी नहीं देखा था। उस रात के बाद संयोगिता को लगा कि वो सिर्फ संयोग की वासना पूर्ति का एक सामान है। संयोग के मन में उसके लिए कोई भावना ही नहीं है। नहीं तो जब वो उस रात दर्द से करा रही थी तब उसने एक बार भी नहीं पूछा कि क्या वो ठीक है। वो तो कुछ ऐसा था जैसे वो ये सिर्फ पैसे के लिए कर रही है। संयोग उसे उसके काम के बदले महंगी गहने और ऐशो आराम की जिंदगी दे रहा था, क्योंकि अगर वो पति पत्नी होते तो पहले संयोग उससे कोई भावनात्मक संबंध बनाता और फिर उसके शरीर को पाने की चाहत रखता। ये चीज़ भी बड़ी पवित्र हो सकती थी अगर उसे वो वासना पूर्ति का साधन न मानकर ये मानता कि वो उसे मन से पाकर फिर उसे तन और आत्मा से पा रहा है। संयोगिता को खुद से भी थोड़ी घिनसी होती थी, पर उसने सोचा कि उसकी माँ ने कहा था कि ये उसका पति है और पति तो ऐसे ही होते हैं। उसके चाचा के बेटे ने भी तो एक बार इस बात के लिए अपनी पत्नी को मारा था जब उसकी भाभी गर्भवती होने के कारण संबंध बनाने से मना कर रही थी। पर आखिर में दादी और पास पड़ोस की औरतों ने उसे समझाया और वो मान गई कि पति की इच्छाओं को कभी भी ठुकराना नहीं चाहिए। अगर उसने तुझे छोड़ दिया तो फिर क्या करेगी इस बच्चे का। उसके चाचा के बेटे ने तो अपनी वासना पूरी कर ली, पर उसके फलस्वरूप उसकी भाभी को अपना बच्चा गंवाना पड़ा और उसके बाद उसकी भाभी के शरीर में इन्फेक्शन हो गया और वो मानसिक रूप से कमज़ोर हो गई। और जब वो मानसिक रूप से कमज़ोर हो गई और इन्फेक्शन के कारण उसे बच्चा पैदा करने में दिक्कत होने लगी, तो उन्हीं लोगों ने उसे लात मार कर निकाल दिया और कहा कि ये पागल अब हमारे किस काम की, जब भी हमें बच्चा ही नहीं दे सकती। संयोगिता का ऐसा जवाब सुनकर कि वो संयोग से बात करेगी, उसके भाई ने खुश होकर फ़ोन रख दिया। उसने ना तो ये पूछा कि वो ठीक है कि नहीं, या ये कि उसे कुछ चाहिए तो नहीं। हर रिश्ता अब उसे मतलब सा का लगता था। कोई भी उससे कोई भावनात्मक संबंध नहीं रखता था। सबके लिए वो बस एक इच्छा पूर्ति का सामान बन गई थी शायद। वहीं नीचे संयोग को डिनर टेबल पर अकेला बैठ दादी ने पूछा, संयोग, संयोगिता कहाँ है? संयोग ने चढ़ के कहा, दादी, मैं उसका कोई पर्सनल असिस्टेंट तो हूँ नहीं जो हर समय उसका ख्याल रखूं कि वो कहाँ है। उसकी ऐसी बात सुन माँ नंदिनी और सारा हंसने लगे। दादी ने उन्हें आग दिखाकर चुप किया और संयोग से थोड़े सख्त लहजे में बोली, संयोग, मैं ये पूछ रही हूँ कि वो खाना खाने क्यों नहीं आई। दादी की ऐसी सख्त आवाज़ सुन संयोग भी थोड़ा सा घबरा गया और अपना लहजा संभालते हुए बोला, उसने कहा है कि उसे भूख नहीं है। ये सुनते ही दादी ने नंदिनी और सारा को बड़ी नफरत से देखा और बोली, मिल गई तुम्हें खुशी उस मासूम बच्ची को तकलीफ देकर। ज़ारा और नंदिनी ने ऐसा नाटक किया जैसे उन्होंने उसे सुना ही नहीं। दादी ने उन्हें इग्नोर किया और एक प्लेट में खाना डालकर ऊपर चली गई, जिसे देख संयोग को अपने दिल में थोड़ी राहत महसूस हुई, जिससे वो भी खुद हैरान था। आखिर उसे कब से फर्क पड़ने लगा संयोगिता से, वो खाना खाए या नहीं खाए। और उधर ज़ारा और नंदिनी ये देखकर चिढ़ गई, आखिर दादी को उसकी इतनी परवाह क्यों थी। वही कमरे में संगीता ने अपने संदूक से अपनी उसी पुरानी गुड़िया को निकाला जो बचपन में उसे उस अनजान लड़के ने दी थी, और उसे गले लगाकर रोने लगी। वही तो थी उसकी सुख दुख की साथी। तभी उसे बाहर से किसी के दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। संयोगिता ने जल्दी से अपनी गुड़िया को संदूक में रखा और उठकर दरवाज़ा खोल दिया। बाहर देखा तो दादी हाथ में खाना लेकर खड़ी थी।
संयोगिता ने सर पर पल्लू रखते कहा, अरे माँ जी, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे भूख नहीं थी। मैंने संयोग जी को बताया था, आप ही खाना खा लेती, मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाई? दादी अंदर आई और बिस्तर पर बैठते हुए बोली, चल जल्दी से आकर खाना खा ले। संयोगिता दादी के पास बैठते हुए बोली, अरे माँ जी रहने दीजिए, मैं खुद खा लूँगी, आप खा। पर इससे पहले कि संयोगिता अपनी बात पूरी करती, दादी ने चावल से भरी चम्मच उसके मुंह में डाल दी और बोली, अपने माँ के हाथ से थोड़ा सा तो खा ले बेटी। संयोगिता ने बहती आंखों से दादी को देखा। इतनी प्यार और परवाह तो उसे आज तक नहीं मिली थी, उसकी खुद की माँ से भी नहीं। संयोगिता ने भरी आंखों से दादी को देखा। दादी ने उसके आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए उसे खाना खिलाया। दादी ने खाना खत्म होने के बाद संयोगिता का सर सहलाकर उससे पूछा, खाना कैसा लगा मेरी बच्ची? संयोगिता ने उनके हाथ चूम कहा, माँ, ये दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना था क्योंकि इसमें आपकी प्यार और परवाह थी। दादी ने मुस्कुराकर संयोगिता का गले लगा लिया। संयोगिता ने दादी के गले लगे हुए कहा, माँ, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? दादी ने उसका सर सहलाकर प्यार से कहा, हाँ बोलना मेरी बच्ची। तब संयोगिता ने कहा, माँ, आप किस रात के बारे में बात कर रहे थे जिसकी वजह से संयोग जी को अनुप्रिया को छोड़कर मुझसे शादी करनी पड़ी? संयोगिता की ऐसी बात सुनकर दादी हक्की बक्की रह गई। तो अब क्या जवाब देगी दादी संयोगिता की बात का? और क्या संयोगिता करेगी सिफारिश अपने भाई की संयोग से? क्या कभी संयोग और संयोगिता के बीच बन पाएगा कोई भावनात्मक रिश्ता? जानने के लिए सुनते रहे उधार का प्यार, सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल होप पर। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।